हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे, हमने जंतु उत्तक पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पादप उत्तक। ठीक है, तो देखिए उत्तक कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी कोशिकाएं या उत्पत्ति संरचना और कार्य समान हो। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, मतलब सब मतलब वह उत्तक जिसकी आकृति समान हो। ठीक है, और जो बीच की जगह है वो भी रिक्त ना हो, मतलब एकदम सटे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, उत्तक शब्द, तो उत्तक शब्द किसने दिया था? विचेट। ठीक है, विचेट ने जंतु शरीर के लिए और ग्रू मतलब पादप कोशिका के लिए, तो पादप उत्तक एन ग्रू ने दिया था। ठीक है, तो देखिए यह उत्तकों का अध्ययन। ठीक है, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी शब्द दिया मेहर ने। ठीक है, और जनक कौन है? मोर्सेलो मेलपिकी। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, जंतु उत्तक और पादप उत्तक। ठीक है, जो हमने पादप उत्तक तो पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जंतु उत्तक। ठीक है, तो देखिए जंतु उत्तक के बारे में देखिए। कोशिकाओं की संरचना, आकार और कार्य के आधार पर जंतु उत्तक को चार वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है उपकला उत्तक, जिसे एपिथेलियमिक उत्तक कहते हैं। ठीक है, दूसरा है संयोजी उत्तक, जिसे कनेक्टिव से कहते हैं। पेशीय उत्तक, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस उत्तक। ठीक है, तो देखिए यह है संयोजी उत्तक है, जो संयोजी उत्तक है जो ब्लड में पाया जाता है, बोन में पाया जाता है, कार्टिलेज में। ठीक है, स्नायु उत्तक टेंडन लसिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, जबकि पेशीय उत्तक पेशीय रेखियों में, अरेखियों में और हृदय पेशियों में पाया जाता है, रेखित, अरेखित और पेशीय। ठीक है, तंत्रिका उत्तक, यह तंत्रिका न्यूरॉन की कोशिका की सब कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो देखिए जब कोशिका उत्तक, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग और अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए उपकला उत्तक या एपिथेलियम उत्तक। ठीक है, तो भ्रूण या परिवर्तन के दौरान सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला उत्तक, इसकी उत्पत्ति भ्रूण के तीनों प्राथमिक जनन स्तरों में होती है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से तीन स्तर होते हैं? एक्टोडर्मी, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, ये तीन स्तर होते हैं भ्रूण के। ठीक है, तो देखिए उपकला उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, इनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता, मतलब एकदम चिपकी हुई कोशिकाएं होती है। ठीक है, इनके बीच में बिल्कुल भी रिक्त स्थान नहीं पाया जाता। जैसे ये चार उत्तक हो गए, इनके बीच में यहाँ पे कोई रिक्त स्थान नहीं पाया जाता। ठीक है, इस उत्तक में पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। ठीक है, उपकला उत्तक सदैव संयोजी उत्तक पर वृद्धि करता है। ठीक है, इसमें रुधिर वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, केवल कोशिकाएं अपने पोषण के लिए आधारीय संयोजी उत्तक पर निर्भर होती है। ठीक है, उपकला उत्तक शरीर पर त्वचा के बाहरी परत, अंतरोगियों के बाहरी तल, नालों के बाहर तथा भीतरी स्थिति होती है। ठीक है, स्थित होती है। ठीक है, तो देखिए मुख्य कार्य क्या क्या है? निम्न उत्तकों की सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, मतलब नीचे जो उत्तक है उनकी सुरक्षा प्रदान करना। पहला है चयनात्मक अवरोधों की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये आहार नाल में अवशोषण में सहायता करता है। ठीक है, यह श्रावण में सहायक है। ठीक है, यह वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषण तथा उत्सर्जन में सहायक है। ठीक है, तो देखिए विशेष बात है, देखिए यह उत्तक त्वचा, मुंह, आहारनाल, रक्तवाहिनी के नली का स्तर, फेफड़ा, फेफड़ों की कुपिकाएं, वृक्क नली आदि में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए उपकला उत्तक,
या एपिथेलियम ऊतक के प्रकार। कोशिका परतों की संख्या के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो सरल उपकला ऊतक और एक संयुक्त उपकला ऊतक। ठीक है, सरल उपकला ऊतक कौन कौन से होते हैं? शल्कीय उपकला, घनाकार उपकला और स्तंभाकार उपकला और रोमाभी या पक्षमाभी उपकला। ये चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये होता है संयुक्त उपकला या बहुपरतीय उपकला। ठीक है, तो देखिए सरल उपकला ऊतक कोशिकाओं की आकृति के आधार पर विभाजन। पहला है सरल शल्कीय या स्क्वेमस उपकला। ठीक है, तो देखिए इसकी कोशिका चपटी, ठीक है, इसकी कोशिका चपटी एवं बहुमुखी शल्कीय अथवा चौड़ी प्लेट के आकार की होती है, पर्स की टाइलों के समान दिखाई देती है। इस कारण इस ऊतक को पेवमेट या खंडित उपकला ऊतक कहते हैं। जो देखिए ये आकृति है, ये सरल मतलब सरल उपकला ऊतक की है। ठीक है, इसमें केंद्रक होता है। ठीक है, कोशिका द्रव भरा होता है। ठीक है, और इसमें कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, ये आधार झिल्ली है। ठीक है, यह संयोजी ऊतक है। ठीक है, और ये दे रखा है वो शल्कीय ऊतक है। ठीक है, तो इसकी संरचना है। ठीक है, कुछ स्थानों पर यह तरंगे दिखाई देती है, इसलिए इसे लहरदार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें ये लहर ऐसे दिख रही है ना, तो ये लहरदार ऊतक की भी इसे लहरदार ऊतक उपकला भी कहते हैं। ठीक है, यह रक्त वाहिनियों की दीवारों में, फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में, आहारनाल की ग्रसनिकाओं में, मुख गुहा में, बोमेन संपूर्ण हल्ले के लूप की आवरोही गुहा में, उदर गुहा का आवरण और आँख के लेंस आदि में ये पाई जाती है। ठीक है, सरल उपकला ऊतक। ठीक है, तो देखिए सरल उपकला ऊतक। ठीक है, इसकी कोशिका की आकृति घनाकार होती है, मतलब घन के जैसी। वह कोशिकाओं की लंबाई व चौड़ाई लगभग समान होती है। ठीक है, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग समान होती है। ठीक है, जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, यह ऊतक मुख्यतः अवशोषण, उत्सर्जन व स्वरण से संबंधित होती है। ठीक है, तो इसमें वही भाग है जो ऊपर वाले में दिखाया था। ठीक है, तो देखिए मुख्यतः ग्रंथियों में घनाकार कोशिकाएं उपस्थित होती है। ठीक है, यह ऊतक वृक्क नलिकाओं, जंदों मतलब वृषण या अंडाशय, श्वेत ग्रंथियों, लार ग्रंथियों की नलिकाओं के स्तर का निर्माण करती है। ठीक है, तीसरा है सरल स्तंभाकार या खंभानुमा उपकला ऊतक। ठीक है, इसकी कोशिकाएं स्तंभ मतलब खंभे की तरह के समान लंबी व एवं दूसरे से सटी होती है, मतलब एक दूसरे की चिपकी हुई लंबी होती है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, यह ऊतक अवशोषण व श्रवण में सहायक होती है। यह ऊतक आमाशय, छोटी आंत के आंतरिक परत, पित्ताशय व अंडवाहिनियों में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये स्तंभाकार ऊतक है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है ना, देखो ये स्तंभ की तरह खड़ा है। ठीक है, और आपस में चिपका हुआ है सब। ठीक है, ये सब चिपका हुआ है एक दूसरे से। ठीक है, श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में पक्षमाभी मतलब सीलिया होती है, जो कि एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। यह सीलिया गति कर सकती है तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षमाभी या स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट है स्तरीय या उपकला ऊतक। ठीक है, इस प्रकार की उपकलाओं में कोशिका एक से अधिक स्तरों में व्यवस्थित होती है। सबसे अधिक बाहरीतम परत की कोशिकाओं की आकृति के आधार पर ये भी तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है,
उसको हम कभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए इसकी आकृति ये होती है, ठीक है। देखो ये श्लेष्मा है और ये रोम से दिखाई दे रहा है, पक्षमा भी है, सीरिया है, ठीक है, जिससे जुड़ी हुई है वो आधार कण है, ठीक है। ये केंद्रक दिखाई दे रहा है इसमें, है ना। और ये जो इसमें चिन्ह से दिखाई दे रही है चूसक कोशिकाएं है। और ये स्तंभाकार है क्योंकि स्तंभ की तरह खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।